हे गाइस, वेलकम टू सोकूफाई। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस इन इंग्लिश। यस गाइस, इन इंग्लिश बिकॉज क्या है कि कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप इतना तक मतलब कि क्या है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी जो है साइंस का सिलेबस जो है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है। उसमें भी जब डाउनलोड करते हैं तो वो हिंदी में ही आ रहा है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश वाले हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो है यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस इंग्लिश में जैसे मिला है ऐसे ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आपको कहीं पे भी इंग्लिश में नहीं हो रहे हैं वहां आज इस चैनल पे हम इंग्लिश में कराएंगे, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि ये बाद में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेशली फॉर 2021 ही है, बट लेकिन मतलब आगे के लिए भी क्योंकि ऐसा है कि लास्ट ईयर के पेपर तो करने ही पड़ते हैं। तो जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनका क्या है कि इंग्लिश में जो साइंस की प्रॉब्लम है कि भाई मतलब इंग्लिश में कहीं पे भी नहीं अवेलेबल हो रहा है तो वो अवेलेबल हम यहाँ पे कराएंगे लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह भी। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तब हम लास्ट ईयर के पेपर वगैरह डालें, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे साइंस का। तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो साइंस का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट। फिजिक्स और केमिस्ट्री, यस गाइस, उसमें बायोलॉजी का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। ये भी आप लगा सकते हैं 9th 10th 11th एंड 12th, मीन्स ये जो 4 क्लासेस है हमारी उनका जो है सिलेबस है। क्योंकि जो साइंस के टीचर होते हैं उनको ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रेजुएशन भी साइंस में ही करते हैं, तो 11th 12th में भी उन्होंने साइंस ही लिया होगा, तभी वो टीचर बनते हैं। क्योंकि टीजीटी साइंस के लिए क्या चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, तो बीएड भी हम साइंस के अंदर ही करते हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन होती है हमारी, वो भी हमारी साइंस के ही किसी सब्जेक्ट से होती है। और 11th 12th में भी हमारे पास पीसीएम या पीसीबी होता है। तो गाइस, जो टीजीटी साइंस के लिए हमें चाहिए वो चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 9 10th 11 12 क्लास की आपको पढ़नी पड़ेगी टीजीटी साइंस के लिए। और कहीं पे भी है, हो सकता है कि जैसे डीएसएसबी वगैरह के एग्जाम है उनके अंदर बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर दे, बट यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी टीजीटी साइंस का जो है उसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जो है, ये आपको याद हो तो हमारा 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वही है। तो इसमें जो है बेसिक सोर्सेज डिराइव्ड इन एसआई यूनिट। गाइस, इसमें क्या है कि जो हमारे बेसिक सोर्सेज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सीजीएस एमकेएस सिस्टम जो होते हैं, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसे करके जो है हमारे एसआई सिस्टम होते हैं। तो उनको पढ़ना है हमें, फिर उनका कन्वर्जन पढ़ना है, मीन्स मीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर, फिर मीटर टू एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद किलोमीटर टू एंगस्ट्रॉम। मीन्स कोई भी कन्वर्जन जो है वो हमारा कन्वर्जन एक यूनिट को जब हम दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो। फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशन एनालिसिस होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एम जो है वो मास का होता है, लेंथ के लिए एल होता है, टाइम के लिए टी होता है, एम एल टी, जो ये हमारे डायमेंशंस होते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल कॉमन यूज वाले डायमेंशन होते हैं वो एम एल टी ही होते हैं। तो जैसे आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनकी डायमेंशन वो पूछ सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मींस जैसे हमारा डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मींस जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और जिसके अंदर हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि हमारी वेलोसिटी है, फिर हमारा फोर्स है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी। नाउ सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारा मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसके बाद हमने ये 11th क्लास में भी काफी डिटेल में पढ़ा है। तो फर्स्टली हमें डिस्कस करना है रिलेटिव स्पीड, फिर हमें न्यूटन थ्योरी ऑफ रिलेटिव मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सब नॉर्मल सी ही बात है क्योंकि 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, फिर 11th में भी हमने पढ़ा है। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी भी हमें पता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो। फिर ये स्केलर वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो। फिर लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन एंड देयर रिलेशन। फिर सिंपल लीनियर मोशन एंड वेरियस मोशंस, मींस जितने भी टाइप के हमारे मोशंस होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर ये एक अवेकनिंग प्रिंसिपल है। फिर फोर्स, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है हमारा गाइस, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फिर एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फिर जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं न्यूटन की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर
प्लस 2as, जो ये सारी हमारी इक्वेशंस हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें पढ़नी है। फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी रेस्ट एनर्जी होती है जो कि हमारी mgh होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन के अंदर होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की हाफ mv स्क्वायर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी मूविंग एनर्जी होती है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमारा होता है mv मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मींस ये सारे जो है हमें फॉर्मूले किस पे डिपेंड करते हैं, किस कॉन्फ़िगर में आते हैं, मींस स्केलर है, वेक्टर है, उसके बाद इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं वो सब हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा पूरा टीजीटी साइंस के लिए। फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, मींस जो एनर्जी और मोमेंटम होते हैं वो ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब कंजर्व रहते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या करते हैं ये कंजर्व रहते हैं। फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विद ईच अदर, मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जब एक दूसरे को चेंज करते हैं वो क्या होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है गाइस ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मास, मींस एक हमारा इनर्शियल मास होता है जो हमारा इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है और एक ग्रेविटेशनल होता है जो हमारी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इन दोनों का डिफरेंस और ये होते क्या है वो। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ये वाला जो है एक्शन एंड रिएक्शन जो है कि जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर करती है तो वो एक्शन एंड रिएक्शन हो जाता है। फिर एक रोटेशनल मोशन, मतलब जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है उसको, मतलब एक रोटेशनल मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, काफी सारे मोशन होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। फिर फोर्स पेयर, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स, मतलब जितने टाइप के भी फोर्स होते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। फिर न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ सबको पता ही होगा कि m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। फिर कैपलर लॉ क्या होते हैं, ये हमारे बेसिकली प्लैनेट्स के होते हैं कैपलर लॉ। फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट्स जो हमारी मूव करती हैं वो कैसे करती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारी रेस्ट पे होती है, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, ग्रेविटेशनल एसिलेशन हमारा क्या होता है। फिर उसके बाद चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो ग्रेविटी होती है हमारी उसका हाइट डेप्थ सरफेस मोशन वो सब। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स फीचर, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमारा क्या होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मींस कुछ फोर्सेस हमारे कंजर्व होते हैं जो कि मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, और कुछ नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो सब पढ़ना है। रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेटलेसनेस इन लिफ्ट, ये सब हमें पढ़ना है। नाउ थर्ड चैप्टर इज हीट, तो हीट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, जो मतलब हमारा हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ना है। फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, मीन्स कि जो हमारे टेम्परेचर होता है आपको भी पता होगा कि केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है। बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो सेल्सियस यूज करते हैं, बट हमें क्या है कन्वर्जन आना चाहिए कि हम कैसे केल्विन टू सेल्सियस कर सकते हैं, वो आपको पता होगा 273 जब हम प्लस कर देते हैं तो सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ऐसे ही सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं वो हमको आना चाहिए। फिर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, क्यूबॉइडल एक्सपेंशन, फिर ऑक्सीडेटिव सॉलिड, हीट कंडक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, गुड एंड बैड कंडक्टर, कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन करंट, ये सारे जो हैं टर्म्स हैं बेसिकली जिनकी हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, यूनिट्स पता होनी चाहिए क्या क्या आ रही हैं। उसके बाद हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली कि किस पे कौन सा डिपेंड कर रहा है, तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर रियल एंड इमेजिनरी डिफ्यूजन ऑफ लाइट, रेडिएशन ऑफ हीट, इमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, किरचॉफ लॉ क्या होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लैक बॉडी जो हमारा होता है वो आपको पता ही होगा कि जो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि मीन्स कितना कोई हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ब्लैक बॉडी जो है वो हमारी अभी तक की सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस मतलब जो होता है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। फिर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स आप लगा लीजिए कि इस पार्ट से गाइस
मीन्स जो ये पार्ट है, किरचॉफ लॉ, ब्लैक बॉडी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और रेडिएशन फ्रॉम ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनसे जो है लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है आते ही हैं। फिर प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इस पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन था। फिर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, स्टीफन लॉ पे भी लास्ट ईयर गाइस क्वेश्चन था। फिर हीट कैपेसिटी, water equivalent of heat, specific heat of solid, liquid and gas, Mayer's relationship, ratio of scientific heat of monoatomic, diatomic and triatomic gases, measurement of heat, calorimeter, change in state, mirror, hydrometer, mechanical equivalent of heat, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पे भी गाइस लास्ट ईयर क्वेश्चन था। तो ये इसमें हीट में जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ताकि आपको जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए एग्जाम देने से पहले। और ये आगे के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा कि भाई आगे जिसको भी टीचिंग के लिए एग्जाम देने हैं, क्योंकि ये सारा जो सिलेबस है मोस्टली मींस कॉमन ही रहता है सब जगह पे, तो आप देख सकते हैं। फिर फोर्थ चैप्टर जो है गाइस हमारा लाइट, इसमें क्या है, स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो बेसिकली आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लेंस फॉर्मूला आना चाहिए, मिरर फॉर्मूला आना चाहिए, रिफ्रैक्शन और जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो पता होना चाहिए, उनके लॉज पता होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ह्यूमन आई, एक्रोमेटिसिटी, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो प्रेस बायोपिया भी है। फिर उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजिबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इस पे भी गाइस क्वेश्चन आते हैं कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है वो किस टाइप से हैं, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर फिफ्थ चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी सेल मींस सेल से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तो आपने पढ़ाई है, और ओम्स लॉ, ये भी काफी सारे मेन इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कंडक्शन करंट, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये जो है मीन फ्री पाथ, वो क्या होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलैक्सेशन टाइम, ओम्स लॉ आपको जैसे सभी को पता होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, मीन्स जो वोल्टेज है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मीन्स साइन होता है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस का, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे वो पावर के ऊपर थे, मींस पावर में अगर हम पावर को अगर हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करें तो वो कैसे होगा, तो उन सब पे क्वेश्चन आए थे। फिर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इससे भी क्वेश्चन आया है गाइस लास्ट ईयर कि जब हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस के साथ तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एमीटर में होगा या वोल्ट मीटर में होगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स ब्रिज, ये जो होते हैं इन पे भी फॉर्म मतलब इनका जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, ट्रांसफॉर्मर, चॉक मीटर एंड जनरेटर। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा क्या क्या आएगा वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। मॉडर्न फिजिक्स में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मीन्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं हमारे, फिर वैलेंसीज होती हैं वो, उसके बाद फिर इनका एटॉमिक कंपाउंड जो बनता है वो, इनके केमिकल फॉर्मूले वगैरह वो सब। फिर वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम थ्योरी ऑफ बोर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स जो फ्यूजन फीजन ये सब होते हैं वो सब, ये आ गया। नेक्स्ट टॉपिक यही है, फ्यूजन एंड फीजन। फिर फॉर्मेशन ऑफ रेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी आपको पक्का क्वेश्चन आएगा कि मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा इमिट करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीन्स इंटेंसिटी पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है,
तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो है हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनसे फॉर्म होता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर गाइस हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अपना केमिस्ट्री का सिलेबस। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्या होगा कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, और फिर मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगी ताकि आप देख सको कि पार्ट 2 जो है वो डाल दिया है और आप वहां से देख भी सकते हैं। तो मैं उसे पार्ट 1 के साथ ही अटैच कर दूंगी, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जो कि हमारा केमिस्ट्री का होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं जाके चैनल पे मेरे पे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, क्योंकि अभी तभी आपको क्या है लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेगी टीचिंग की सारी, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए, और फिर सिलेबस वगैरह का भी अगर आपको पता करना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है गाइज वो इसी के साथ हो रही थी, क्योंकि डीएसएसबी का जो एग्जाम है उसमें भी इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा साइंस का आपको आराम से। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। आई नो कि एग्जाम जल्दी ही है यूपी का तो, बट लेकिन क्या है कि आगे भी ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज निकलनी बंद हो जाएंगी तो आप सिलेबस नहीं देखेंगे। तो वो लास्ट ईयर के पेपर वगैरह तो हर बार ही जब भी एग्जाम होगा तो आपको काम ही आएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।